हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कैलकुलस। इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में। इसके एप्लीकेशंस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो उस पर देखो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल देखेंगे। लेट y इक्वल्स टू f of x बी द कर्व ऑन विच द टैंजेंट एंड नॉर्मल इज ड्रॉन। एक कोई कर्व ले लेते हैं हम, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई कर्व ले लिया। इसी कर्व पे आपको दो चीजें ड्रॉ करनी है, एक टैंजेंट और नॉर्मल। ये जो कर्व है, इस कर्व पे आपको क्या बनाना है, टैंजेंट और नॉर्मल। अब सवाल उठता है कि सर टैंजेंट और नॉर्मल कहां बनाएं? तो उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आप टैंजेंट और नॉर्मल बना सकते हो। तो फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको एक टैंजेंट बनाना है और इसी पॉइंट पे ऐसा नॉर्मल बनाना है। समझ में आ रहा है? कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन के पॉइंट पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ किया और इस टैंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन आप बनाओगे ना, वो हो जाता है नॉर्मल। क्लियर है? सो y इक्वल्स टू सम फंक्शन f ऑफ x है, x1, y1 कोई एक पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और इसी टैंजेंट पे आप इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो। समझ में आया? लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x बी द कर्व ऑन विच द टैंजेंट एंड नॉर्मल इज ड्रॉन। वी ऑलरेडी नो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, जिसको आप f डैश x के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। सो dy बाई dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y किस रेट से चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, उसको बोला जाता है स्लोप। सो dy बाई dx क्या देगा आपको? स्लोप देगा। स्लोप बोले तो टैंजेंट का जो एंगल मेजर कर रहे हो ना इधर से, ये थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। इसको लिखने का एक और तरीका है f डैश x। यहां तक समझ में आया? तो ये जो tan थीटा है ना, इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट। क्लियर? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। Therefore, the equation of the tangent at any point x1, y1 on the curve y equals to f of x is, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है y माइनस y1 इक्वल्स टू f डैश x इंटू x माइनस x1। ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है इस टैंजेंट का। इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। y माइनस y1 इक्वल्स टू f डैश x इंटू x माइनस x1। अब सवाल उठता है सर y1 और x1 कहां से लाएंगे? y1 और x1 आपके पास पता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स, तो x1 और y1 तो पता है आपको। तो यहां पे y1 की जगह y1 की वैल्यू डालो, x1 की जगह x1 की वैल्यू डालो और f डैश x कहां से मिलेगा? ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो फंक्शन f ऑफ x है, एक बार डेरिवेटिव लोगे तो यहां आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे x माइनस x1 के साथ में और लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस y1। इसको इस तरह से लिख करके छोड़ भी सकते हो या फिर सिंप्लीफाई करके, आपको जो मर्जी हो सिंप्लीफाई करके वैसे आप लिख सकते हो। ये भी नोट कर लिए, आगे बढ़ो। एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x एट एनी पॉइंट x1, y1 इज द स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू दैट पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द tangent टू द कर्व एट दैट पॉइंट, सो दैट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज दिस। आपको पता है कि जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो मान लेते हैं ये वाला जो हाथ दिख रहा है, ये लाइन, इसका स्लोप है m1, ये हाथ जो दिख रहा है इसका स्लोप है m2। तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप के बीच में रिलेशन बताओगे, m1 मल्टीप्लाइड विथ m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1। अगर आपको एक स्लोप पता है तो जाहिर सी बात है उसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकते हो, -1 बाय दूसरा वाला स्लोप। तो वही चीज है, ये किसका स्लोप बता रहा है? ये स्लोप बता जा रहा है नॉर्मल का। तो जैसे इस वाले कर्व में, इस वाले ग्राफ में
इस कर्व पे आपने एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किया था, तो ये जो टेंजेंट का स्लोप आपने शो किया है वो है f डैश x। तो अगर ये वाला लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है जिसको हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाय f डैश x। आ जाओ फिर से, तो स्लोप हमको पता चल गया क्या, -1 बाय f डैश x। तो इसका अगर आपको स्लोप पता है तो उसका इक्वेशन तो आप क्विकली जानते हो किस तरह से लिखते हैं। तो यहां पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इक्वल प्लस f डैश x इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। सेम चीज, मतलब ये चीज आपको याद रखना है तो रखिए, वरना आप इसी में पुट कर दीजिए। यहां पे f डैश x के जगह पे आप स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाय f डैश x डाल दो, तो उसका इक्वेशन निकल जाएगा किसका, इसका इक्वेशन निकल जाएगा। समराइज करते हैं, एक कर्व लिया हम लोगों ने, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो इस टेंजेंट का स्लोप तो आपको ऑलरेडी पता है, कैसे निकालोगे, dy बाई dx करके, राइट। तो इसका स्लोप निकल गया, सपोज मान लेते हैं f डैश x, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो यहां पे आप इसको पुट करोगे तो ये चीज मिल जाएगा। अब स्लोप अगर इसका निकालना है आपको तो क्या करोगे, स्लोप फाइंड करोगे इस वाले लाइन का। अगर इसका स्लोप है f डैश x, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाय f डैश x। तो जैसे आपने इक्वेशन में यहां पे इस इक्वेशन को लिखा था y माइनस y1 इक्वल्स टू f डैश x इंटू x माइनस x1, तो यहां पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 बाय f डैश x इंटू x माइनस x1। सिंपल, दोनों ही सिंपल हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल गया हमें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पैरामेट्रिक कार्टेशियन इक्वेशन पे। तो यहां पे ध्यान देना, एट एनी पॉइंट t ऑफ द कर्व x इक्वल्स टू सम फंक्शन f ऑफ t, y इक्वल्स टू सम अदर फंक्शन कैपिटल f ऑफ t, वेयर f डैश t इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर आपकी वैलिड है, मतलब अब हम इसी ग्राफ को, इस कर्व को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं। पैरामेट्रिक मतलब किसी और वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो x, क्योंकि यहां पे किसका है, y और x की वैल्यू है, तो यहां पे आप x जो है वो t का फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे एट एनी पॉइंट t ऑफ द कर्व। तो इस कर्व में कोई भी पॉइंट आप मान लो t है, किसी भी पॉइंट t पे आप कंसिडर करो, तो वहां पे क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू f ऑफ t, कोई फंक्शन t का होगा, और y भी जो होगा वो t का ही फंक्शन होगा, लेकिन इससे अलग फंक्शन होगा। तो यहां पे x इक्वल्स टू स्मॉल f ऑफ t लिखा है, यहां पे y इक्वल्स टू कैपिटल f ऑफ t लिखा है, और एक कंडीशन है कि f डैश t इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो वी हैव, इसमें अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप तो हमें पता है कि ग्राफ अगर प्लॉटेड है y वर्सेस x पे, तो आप dy बाई dx ही निकालोगे स्लोप निकालने के लिए। सो dy बाई dx के जगह पे क्या लिखोगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब सुन लो, ये जो dy बाई dt है, dy बाई dt मतलब किसका डेरिवेटिव ले रहे हो, y का डेरिवेटिव ले रहे हो t के रेस्पेक्ट में, और y किसका फंक्शन है, कैपिटल f ऑफ t, मतलब y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन है, कैपिटल f ऑफ t। तो dy बाई dt को क्या हम f डैश t बोल सकते हैं, तो इसके बदले लिखा गया है f डैश t, और dt बाई dx मतलब इसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बनेगा, dx बाई dt, तो नीचे में आएगा dx बाई dt। सो dx बाई dt मतलब इसका डेरिवेटिव, तो इसका मतलब क्या, स्मॉल f डैश t। क्लियर है ना। सो जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया रहे तब उस केस में आपको स्लोप जो निकालना है वो चेन रूल से निकलता है। सो dy बाई dt डॉट dt बाई dx, dy बाई dt के जगह पे कैपिटल f डैश t और स्मॉल f डैश t, इस तरह से आप लिख सकते हो। सो हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and normal at any point small t of the curve x equals to small f of t, y equals to capital F of t are। अब देखिए, जैसे टेंजेंट का इक्वेशन आपको सिखाया कि क्या होता है, x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू y माइनस y1 होता है। देखो यहां पे x सॉरी ये होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब इस चीज को पैरामेट्रिक फॉर्म में जब आप लिखोगे ना, तब क्या कर दोगे, यहां पे
x माइनस x1 के जगह पे f ऑफ t लिखेंगे, सो x माइनस एफ ऑफ टी इंटू कैपिटल F डैश टी माइनस ऑफ y माइनस कैपिटल F ऑफ टी इंटू एफ डैश टी। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसीलिए टेंजेंट का ये इक्वेशन हो जाएगा। याद रखना, x माइनस स्मॉल f ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल F डैश टी माइनस ऑफ y माइनस कैपिटल F ऑफ t इंटू स्मॉल f डैश t इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाले फॉर्मेट में ही आएगा, लेकिन अगर ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो रख लीजिए। उसी तरह से नॉर्मल के केस में क्या करेंगे, x माइनस एफ ऑफ टी इंटू स्मॉल f डैश t प्लस y माइनस कैपिटल F ऑफ t इंटू कैपिटल F डैश t इज इक्वल टू 0। दोनों में अंतर पहचानो, x माइनस स्मॉल f ऑफ t है, x माइनस स्मॉल f ऑफ t है, कोई डाउट नहीं। टेंजेंट में यहाँ पे कैपिटल F डैश टी मतलब y वाला फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, यहाँ पे नॉर्मल में x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सो y माइनस कैपिटल F ऑफ टी, y माइनस कैपिटल F ऑफ टी। यहाँ पे टेंजेंट में स्मॉल f ऑफ t का डेरिवेटिव आता है और नॉर्मल में कैपिटल F डैश टी का कैपिटल F ऑफ टी का डेरिवेटिव आता है। तो आपको ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन भी नोट करके याद रखना है। एग्जाम्पल से और क्लियर होता है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑफ द कर्व दिस। ये कर्व दिया है आपको y इक्वल्स टू c cos h x बाई c। इसको क्या करोगे आप, इसको आप डेरिवेटिव लोगे तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, और आपको एक्चुअली क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो तरीका सीखा है ना, तो देखो यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल्स टू c cos h x बाई c, तो गिवन दिया है आपको y इक्वल्स टू c इंटू cos h x बाई c। डेरिवेटिव ले लो, सो dy बाई dx इज इक्वल टू sin h इंटू x बाई c। परफेक्ट। Hence the equations of the tangent and the normal at any point x1 y1, x1 मतलब x1, y1 मतलब c cos h x1 बाई c r। यहां पे आप x1 y1 को आपने स्विच कर लिया इस फॉर्मेट में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू दिस, तो स्लोप आपका तो ये है ना, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 आपके पास है यहाँ पे, तो लिखोगे c cos h x1 बाई c, y माइनस y1 डन इक्वल्स टू स्लोप क्या निकला, sin h x बाई c, तो लिखा sin h x बाई c। मल्टीप्लाइड किससे करना है, x माइनस x1 करना है। हालांकि ये इधर रह सकता है तो आपको अच्छा से समझ में आता, बट इतने आप समझदार हो कि चाहे हम इधर मल्टीप्लाई करें चाहे इधर मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। एबिलियन कम्यूटेटिव, ठीक है। तो उसी तरह से नॉर्मल में भी क्या बोल सकते हो, y माइनस y1 इंटू साइन h x1 बाई c प्लस x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपको टेंजेंट का इक्वेशन, ये हो गया आपको नॉर्मल का इक्वेशन। इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, वरना इस तरह से भी रखेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व्स दिस एंड दिस शुड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। आपको ये कंडीशन दिखाना है कि ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, मतलब सपोज मान लो एक कर्व इस तरह से एक कर्व इस तरह से, तो 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उस दोनों कर्व के स्लोप निकाल लीजिए और दोनों के स्लोप को दिखा दीजिए कि वो 90 डिग्री है, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। चलो, लेट x डैश एंड y डैश बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सो दैट वी हैव, मान लेते हैं ऑब्वियसली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा हो उस पॉइंट को हम लोगों ने कंसिडर किया x डैश कॉमा y डैश। तो लेट x डैश कॉमा y डैश बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सो दैट वी हैव, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा, यही वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट दोनों पे है, क्योंकि कर्व इंटरसेक्ट किया है। तो ax डैश स्क्वायर प्लस by डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a1x डैश स्क्वायर प्लस b1y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पे आपको कर्व दिख रहा है ना, क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे अगर x डैश और y डैश पुट करोगे इसमें तो क्या मिलेगा, ax डैश स्क्वायर प्लस by डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां पे डालोगे तो क्या मिलेगा, a1x डैश स्क्वायर प्लस b1y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है इतना? अब देखिए
अब इस दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व किया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पता होना चाहिए, तो आप यहां से लिख सकते हो एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बी प्लस बी वन, और यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर बाय माइनस ए वन प्लस ए इज इक्वल टू 1 बाय ए बी वन माइनस ए वन बी। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वाला रिलेशन मिला है। अब आप क्या करोगे, एक बार इसको इक्वेट कर दीजिए इसके साथ, एक बार इसको इक्वेट कर दीजिए इसके साथ। तो जब इसको इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बी वन बी माइनस डिवाइडेड बाय ए बी वन माइनस ए वन बी, इधर जाएगा ना। उसी तरह से वाई डैश स्क्वायर के लिए इसको ऊपर लेके जाओ, सो ए माइनस ए वन बाय ए बी वन माइनस ए वन बी। परफेक्ट। सो डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, सो पहला इक्वेशन जो आपके पास है उसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको ये मिलेगा, यहां से आपको स्लोप मिलेगा, मतलब इसका आपको स्लोप निकालना है इस वाले इक्वेशन का, मतलब ये वाला इक्वेशन जो दिया है ना इसका आपको स्लोप निकालना है। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लो, तो इसका स्लोप मिलेगा। उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करके इसका इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका स्लोप मिलेगा। तो इस कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप दोनों को प्रोडक्ट करके देखो, -1 अगर आ गया तो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो यहां पे करके देखते हैं हम लोग। सो dy बाई dx यहां से जब निकाले ना तो क्या आ गया, -ax बाई by आ गया। साथ ही साथ ये जो स्लोप तो एक जनरल स्लोप है, लेकिन कहां पे आपको शो करना है कि 90 डिग्री हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या है हमारा, x डैश y डैश। तो इस वाले स्लोप के इक्वेशन में आप डाल दो x y डैश और y डैश, तो क्या हो जाएगा, -ax डैश बाई by डैश। वेरी गुड। सो सिमिलरली फॉर द सेकेंड कर्व, दूसरे कर्व के लिए क्या बोलोगे, dy बाई dx x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल टू -a1 x डैश बाई b1 y डैश। ठीक है, सो फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन वी हैव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली -1 आ रहा है। तो इससे यही प्रूव हो गया कि हमारा जो स्लोप है ना कर्व का वो 90 डिग्री पे है। तो इसको यहां लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज तो आपको ये चीज मिलेगा, और यहां से आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो कि उसका इक्वेशन क्या है। सो दिस इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व्स दिस एंड दिस शुड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये कंडीशन आपको बोला था कि अच्छा ठीक है, वो कंडीशन बताइए कि कब ये दोनों स्लोप इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट करने के लिए तो हमें पता है कि दोनों के टेंजेंट के स्लोप को प्रोडक्ट करने पे -1 करना है, तो वो कर दिए हम लोग, यहाँ पे -1 कर दिए हैं। तो देखो ये कर दिए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कर दिए हैं। तो ये वाला कंडीशन है हमारे पास। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 स्क्वायर एंड y डैश स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर इसका जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको ये कंडीशन मिलेगा। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तभी आप बोल सकते हो कि दोनों जो कर्व्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो ऑर्थोगोनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व आपका इंटरसेक्ट किया तो दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स एट अ पॉइंट of intersection is the angle between the tangents to the two curves at that particular point। सिंपल सा लॉजिक है कि आप दो कर्व उठा लीजिए, दो कर्व आपको दिखाते हैं इसमें करके। दो कर्व है आपके पास, मान लेते हैं एक कर्व है ये और एक कर्व है ये। तो इस दोनों के बीच का आपको एंगल पता करना है। तो कैसे निकालोगे एंगल? आप बोलोगे सर आप एक काम करिए ना, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, इसी पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो दो टेंजेंट्स हो गए, एक ब्लू और एक रेड। तो दोनों के बीच का एंगल आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? बोला सर ये वाला एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इस दो कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया थीटा। ये चीज तो निकालना है सिंपल। तो ये जो एंगल निकला है क्या निकला है? इस दो कर्व के बीच का आपको एंगल निकला है। समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। अब देखो,
The angle of intersection of the two curves at a point of intersection is the angle between the tangents to the two curves at that particular point. तो मान लेते हैं एक लाइन है, ये कर्व का टेंजेंट है एक जिसका नाम है m1, इस कर्व का टेंजेंट है जिसका नाम है m2, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, दोनों के बीच का एंगल है थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. तो आपको पता है कि एंगल कैसे निकालते हैं, दो स्लोप के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? इस वाले फॉर्मूला से. tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2. सो थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स. m1 is the slope of the tangent of the first curve and m2 is the slope of the tangent of the second curve. तो जब भी आपको दो कर्व्स का टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप दोनों के बीच का एंगल कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व. एक एक करके करेंगे. अब आपको लेंथ निकालना है कि टेंजेंट का लेंथ कितना है, नॉर्मल का लेंथ कितना है, सब टेंजेंट का लेंथ कितना है और सब नॉर्मल का लेंथ कितना है. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो क्या किया हमने, एक ग्राफ बनाया. तो देखो एक ग्राफ बनाया है y वर्सेस x का, एक कर्व ले लिया है, ये कर्व है. ठीक, इस कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है. जो टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका एंगल बन रहा है, सपोज मान लेते हैं थीटा. ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y. अब सुनो, ये है टेंजेंट, ये है आपका नॉर्मल. तो आप क्या कर रहे हो, तो ये वाला जो टेंजेंट है x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, मान लेते हैं सपोज t पे कट कर रहा है, और इस पॉइंट से वर्टिकली लाइन ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, m पॉइंट पे कट कर रहा है. तो ये वाला पॉइंट, फिर इसको x नॉर्मल को एक्सटेंड करोगे तो कहां कट कर रहा है, g पे कंसिडर कट कर रहा है. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx हो जाएगा. सो लेंथ ऑफ टेंजेंट TP, मतलब ये टेंजेंट है ना, किस पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया है, आपने बनाया है P पॉइंट से टेंजेंट आपने खींच दिया. तो इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है क्या होता है, तो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो वहां से लेकर के जहां पे आपका x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इस दूरी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट. क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब TP. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट TP इज इक्वल टू MP कोसेक थीटा. ट्रिग्नोमेट्री से लगा दिया MP कोसेक थीटा. ठीक है, तो इसको इसके टर्म्स में लगा दिया है. यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये वाला है साइन थीटा. अगर हम बोले साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो MP डिवाइडेड बाय PT. तो देखो कहां लिखे, साइन थीटा इज इक्वल टू MP डिवाइडेड बाय PT होता है ना. तो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपका PT या फिर TP. तो यहां से TP को क्या लिखोगे, TP को लिखोगे MP बाय साइन थीटा, MP बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाए, कोसेक थीटा. तो TP क्या हो जाएगा फाइनली, TP इज इक्वल टू MP कोसेक थीटा. समझ में आया. सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालेंगे, वेरी गुड. अब देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्लियर हो गया. कोसेक थीटा आपको एक्चुअली निकालना है स्लोप के टर्म्स में. तो आप क्या करोगे, यहां से कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट के टर्म्स में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको पता है tan थीटा हमारा होता है dy बाई dx. तो कॉट थीटा क्या होगा, dx बाई dy. तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर. परफेक्ट. तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको इजिली लेंथ ऑफ द टेंजेंट पता चल जाएगा. तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, y इंटू √1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, और अगर डेरिवेशन आ गया तो आप इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हो. लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है. सब टेंजेंट बोले तो TM खोजो कहां है, ये है TM. इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको बोला जाता है टेंजेंट, और इसका जो प्रोजेक्शन आप गिराए हो x एक्सिस पे इसको बोला जाता है सब टेंजेंट. क्लियर है. फिर से सुनो,
इस पॉइंट से इस टी के डिस्टेंस को, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, और इस टेंजेंट का प्रोजेक्शन जो आप एक्स एक्सिस पे गिरा रहे हो टीएम, उसको बोलेंगे सब टेंजेंट। तो यहां से टीएम कैसे निकालेंगे? टीएम निकालने के लिए एमपी कॉट थीटा हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां से आप कॉट थीटा निकालोगे तो क्या बोल सकते हो? टेन थीटा हमको पता होता है कि एमपी बाय टीएम होता है। सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? टीएम डिवाइडेड बाय एमपी हो जाएगा, है ना? टीएम डिवाइडेड बाय एमपी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिए टीएम इज इक्वल टू एमपी कॉट थीटा। अब कॉट थीटा एमपी तो आपको पता है ये वाई है, एमपी क्या है यहाँ पे? ये वाई है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ये वाई है, और यहाँ से यहाँ तक का, इधर से ओरिजिन से इधर एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक वाई है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास? वाई है, तो आपने लिखा वाई। कॉट थीटा के बदले क्या लिखा है? dx बाई dy। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉट थीटा के बदले dx बाई dy लिखा है। तो लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट क्या हो जाएगा? y इंटू dx बाई dy। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको प्लीज याद रखने चाहिए। लेंथ ऑफ द टेंजेंट y इंटू रूट अंडर 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोले तो y इंटू dx बाई dy। परफेक्ट। लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या है? जीपी खोजो। जीपी कहाँ है? ये है नॉर्मल। इसका आपको लेंथ पता करना है, तो ये लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे? एमपी सेक थीटा। किसके टर्म्स में? यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल को गौर से देखिए, इसमें कॉस थीटा अगर हम बोले, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू एमपी बाय जीपी। एमपी बाय जीपी करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू एमपी बाय जीपी। देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एमपी बाय जीपी। यहां पे बताओ कि जीपी क्या है? जीपी है आपका नॉर्मल, तो यहां से जीपी को क्या लिखोगे? जीपी इज इक्वल टू एमपी बाय कॉस थीटा। एमपी बाय कॉस थीटा। सो जीपी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सेक थीटा। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे? एमपी सेक थीटा। समझ में आया? सो जीपी इज इक्वल टू एमपी सेक थीटा। परफेक्ट। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, एमपी इज इक्वल टू जीपी सेक थीटा। देखो, एमपी इज इक्वल टू, सॉरी, जीपी इज इक्वल टू एमपी सेक थीटा, वही नहीं लिखा है। जीपी इज इक्वल टू एमपी सेक थीटा। जीपी इज इक्वल टू एमपी सेक थीटा। परफेक्ट। जीपी इज इक्वल टू एमपी सेक थीटा। अब सेक थीटा को लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा के बदले dy बाई dx, इसका होल स्क्वायर। सो y इंटू रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर कर दिया। लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल किसको बोलेंगे? mg को बोलेंगे। मतलब ये जो नॉर्मल है, इसका प्रोजेक्शन जब आप x एक्सिस पे गिराओगे तो क्या मिलेगा? mg। क्या मिलेगा? mg। तो ये क्या बन गया? सब नॉर्मल। अब ये कैसे निकाल सकते हो? ये भी इजिली आप निकाल सकते हो। mg इज इक्वल टू mp tan थीटा होता है। यहां से tan थीटा अगर हम बोले निकालने के लिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होगा। सो gm डिवाइडेड बाय mp होगा। बस दोनों में आप रिलेशन निकाल लीजिए। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? mg इज इक्वल टू mp tan थीटा। सो mp के जगह पे y आ जाएगा, tan थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? dy बाय dx हो जाएगा। सो आपने क्या निकाल लिया? हाँ, आपने लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना सीखा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना सीखा, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना सीखा, जो ये है आपका फॉर्मूला लेंथ ऑफ नॉर्मल, और साथ ही साथ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना सीखा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, तो देखो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशंस, हाँ इतना ही चल। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एट द पॉइंट एक्स वाई ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू सी कॉस एच एक्स बाई सी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, ई वाई इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब माइनस 3x y प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
आप खुद से इसको ट्राई करिएगा, जितने भी 8 क्वेश्चन ये कमेंट सेक्शंस में डालो, खुद से सॉल्व करो, जो भी आंसर्स हैं उसे खुद से मैच करो। ये सब प्रैक्टिस सेशंस में जाते हैं, ये सब प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपका क्वेश्चन सीरीज वाला वीडियो हम बनाएंगे। साथ ही साथ ये सब लाइव क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस करने के लिए आपको आईडी जनरेट करनी होती है, बिकॉज everyone cannot be allowed or given entry into the live class because we have also restrictions in terms and conditions, ठीक है। तो आप YouTube पे सब कुछ है, पढ़ो ना, जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन मेरे से पर्सनली अगर पढ़ना है, इंटरेक्ट करना है, सो यू नीड टू जनरेट द आईडी कार्ड बिकॉज वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल थिंग, ठीक है। समाज सेवा YouTube पे हो रहा है, लेकिन आपकी जो मॉनिटरिंग होती है ना, स्टूडेंट की पर्सनल मॉनिटरिंग कि हाँ कैसे कोई परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए एक पूरा सिस्टम बैठाया जाता है, ठीक है। पूरा समाज सेवा करके स्टूडेंट्स को इस तरह से नहीं किया जा सकता, दैट्स इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट, बिकॉज कुछ लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फोकट में तो नहीं करेंगे, आप भी तो नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली दे विल बी चार्जिंग, ठीक है ना। इसीलिए वो सारी चीजें उसके लिए, समाज सेवा कर रहे हैं ना हम, तो पढ़िए ना, आप जितना पढ़ना है पढ़िए इस चीज से। लेकिन ये सब प्रैक्टिस अगर आपको करना है, फॉर दैट यू नीड टू बिकम द ऑफिशियल एग्जाडमी स्टूडेंट, और उसका प्रोसेस और प्रोसीजर वगैरह बहुत बार बताया गया है। अगर आप नए हो तो आप व्हाट्सअप, जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप टेक्स्ट करके हमारे जो असिस्टेंट बैठे हैं उनसे आप डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।